हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने YouTube चैनल टाइमेक्स स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आपको बताया ही है और आपको पता भी होगा कि टाइमेक्स स्टडी जोन पर आप सभी को जो है, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम्स में एसएससी है, स्टेनो है, सीजीएल है, आपका एनडीए है, सीडीएस है, चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं जो प्रैक्टिस सेशन है वो रेगुलरली आपको प्रोवाइड करता हूं। सारे एग्जाम्स का एक निचोड़ जो बनता है वो सारी चीजें आपको यहां मिलती हैं अगर आप हमारे रेगुलर इस प्रैक्टिस सेशन को देखते रहते हैं, जिसमें हम आपको मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो आप बिल्कुल विश्वास मानिए कि आपकी जो इंग्लिश है वो इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी और आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व कराते समय उसके आसपास के वर्ड्स, उसके आसपास के रूल्स और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चंस हल कराते हैं। तो इससे पहले हम इसे स्टार्ट करें, एक बार फिर से वही बात कि आपका लाइकिंग, आपकी शेयरिंग और इस चैनल को जो आप सब्सक्राइब करते हैं, आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आप हमारे इस चैनल को इतना ज्यादा शेयर करें कि ये पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडिया के कोने कोने में रहने वाले, वो सारे आपके इस चैनल को जान सकें, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, ये चैनल आपका है और आपकी जिम्मेदारी है कि जो ये सेशन चल रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसका सब्सक्रिप्शन कराएं। क्यों? क्योंकि हमने तो अपना काम कर दिया है और अपना काम कर रहे हैं। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट होती है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और हमारे इस चैनल का सब्सक्रिप्शंस आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि हमें भी लगे कि अगर हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपकी तरफ से भी थोड़ा सा इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए चले हम शुरू कर देते हैं। देखिए यहां पे क्या है कि जैसा दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स choose the one which best expresses the meaning of the given word and mark it in the answer sheet। यानी ये जो वर्ड्स हैं इनमें आप जो वर्ड है उसका बेस्ट मीनिंग आपको बताना है। तो देखें 45 मीन्स होता है, जो 45 है 45 मीन्स होता है कंसोलिडेट, मजबूत करना। अच्छा देखिए ना, एफ वाई जब लग जाता है तो वो वर्ड बन जाता है। जैसे क्लासीफाई, किसी चीज के क्लास बनाना, वर्गीकृत करना। मॉडिफाई, किसी चीज को मॉडिफाई करना। मैग्नीफाई, मैग्ना माने बड़ा होता है, किसी चीज को बड़ा करना। इंटेंसिफाई, किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना, तीव्र करना। तो जो एफ वाई है उससे आप क्या करते हैं, वो वर्ब को बना देता है, तो ये वर्ब है। और फोर्ट माने क्या होता है, फोर्ट माने होता है किला। तो किले जैसे बनाना, तो किले जैसा बनाना मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथ है। देखिए इसके और भी सिनोनिम है, जैसे कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मींस भी होता है मजबूत बनाना। इसके अलावा आपका जो है सिक्योर, सिक्योर माने होता है सुरक्षित करना। सिक्योर माने सुरक्षित करना, ध्यान दीजिएगा। सिक्योर एक ऐसा वर्ब है जिसके माने सुरक्षित करना भी होता है। सिक्योर से ही सिक्योरिटी बना है, सुरक्षा। लेकिन सिक्योर माने प्राप्त करना भी होता है। ही हैज सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स पाए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। से इसकी मीनिंग देखें, क्रिएट, उत्पन्न करना, इसी से बना है क्रिएशन। जनरेट, उत्पन्न करना। अच्छा ध्यान दें, ये जो है आप खुद जनरेट करते हैं, विशेषकर मशीन जनरेट करती है, और क्रिएट नेचुरल होती है। ठीक है, जैसे हम एक क्रिएशन है ईश्वर के। ठीक है, प्रोहिबिट माने होता है किस चीज को रोकना, प्रोहिबिशन। ठीक है,
प्रोहिबिट हो गया, प्रिवेंट हो गया, आपका कर्ब हो गया, ये सब रोकने के सेंस में है। प्रोहिबिट, प्रिवेंट, कर्ब, रेस्ट्रिक्ट, ये है। तो देखिए, कहने के लिए एक वर्ड रहा, लेकिन आप एक वर्ड ही नहीं, उस वर्ड की तो मीनिंग एक से ज्यादा मीनिंग आपने देखा ही, लेकिन उसके अलावा आसपास के वर्ड और सारे वर्ड, उनके आसपास के वर्ड, देख रहे हैं ना कितना यूजफुल ये सेशन होने जा रहा है, कितना यूजफुल होने जा रहा है। इससे आपको बहुत कुछ मिल रहा होता है। अगर हम 20 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो 20 नहीं, आप 100 क्वेश्चन जा रहे हैं, और उसका प्रॉपर यूज तो बहुत यूजफुल है। इस सेशन को आप कभी भी न छोड़ें। आप आगे देखें, अगला वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स क्या होता है जानते हैं? एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार, अति। तो अत्याचार, अच्छा, इसी से बहुत ज्यादा बार पूछा गया वर्ड है एट्रोसस। एट्रोसस माने होता है क्रूएल, एट्रोसस क्रूएल, ये है। तो अत्याचार के सबसे नजदीक है हिंसा, वायलेंस, एट्रोसिटी। We can see the atrocity committed by the militants in the Kashmir Valley. हम कश्मीर वैली में मिलिटेंट्स के द्वारा जो किया गया अत्याचार है उसे देख सकते हैं, वी कैन सी। अब देखें, एनवाय मीन्स होता है ईर्ष्या, और ध्यान दें एनवियस माने होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, जेलस। ओयूएस लग जाता है तो एडजेक्टिव होता है, ये तो क्या है? नाउन है। ये दोनों सिनोनिम्स हैं, एनवाय, जेलसी, ईर्ष्या, ये सिनोनिम है। एब्सर्डिटी, भद्दापन, ऑडिटी, भद्दापन, एब्सर्ड होता है ना, एब्सर्ड, भद्दा। वल्गर, वल्गर, इंडिसेंट, ये एडजेक्टिव हैं, इंडिसेंट, वल्गर, इंडिसेंट, भद्दा, और ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है। वल्गैरिटी नाउन हो जाएगा, इंडिसेंस नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एब्सर्डिटी हो गया, एब्सर्ड, वल्गर, इंडिसेंट, ये सारे सिनोनिम्स हैं। और एट्रोसिटी का होगा वायलेंस। एट्रोसिस भी वर्ड होता है, वो एट्रोसिटी से बना है। ये आपका नाउन है अत्याचार, और ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है अत्याचारी। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखते रहे, आसपास के वर्ड्स भी देखते रहे, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग अच्छी तरह से पढ़े, आप देखेंगे बहुत यूजफुल होने वाला है। अब देखिएगा अगला, टेडियस। टेडियस माने होता है नीरस, डल। एक वर्ड और होता है मोनोटेनस, मोनोटेनस, नीरस। जैसे टेस्ट मैचेस आर टेडियस फॉर मी, मेरे लिए जो टेस्ट मैचेस हैं वो टेडियस हैं, वो क्या है? बहुत ही ज्यादा उबाऊ हैं। अच्छा ध्यान दें, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, और इसका जो नाउन है वो टेडियम है। टेडियम मीन्स होता है ऊब, मोनोटनी, डलनेस। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देख के करें तो इससे और ज्यादा आपके लिए मदद मिलेगी। ये है। अब देखें डेवियस। डेवियस माने जानते हैं? डेवियस माने होता है टेढ़ा। ये डेवियस जानते हैं? डेवियस स्ट्रेट का एंटोनिम पूछा गया है, स्ट्रेट का एंटोनिम पूछा गया है। स्ट्रेट का एंटोनिम डेवियस है। स्ट्रेट माने क्या होता है? एकदम सीधा साधा, सीधी बात करने वाला। और डेवियस माने क्या हो गया? कि टेढ़ा। और टेढ़ा का मतलब हो जाता है, जो टेढ़ा है वो विकेट भी है, वो क्या है? दुष्ट भी है। विकेट माने क्या होता है? विकेट माने होता है दुष्ट।
तो डेवियस माने टेढ़ा भी होता है और दुष्ट भी होता है। और डेवियस का एंटोनिम होता है स्ट्रेट, ऑनेस्ट, जो बिल्कुल फ्रैंक हो, स्ट्रेट हो, ऑनेस्ट हो, वो डेवियस का एंटोनिम है। तो स्ट्रेट का एंटोनिम पूछा गया था, डेवियस का एंटोनिम पूछा गया था। तो डेवियस माने टेढ़ा, दुष्ट, और इसका एंटोनिम आया था स्ट्रेट, सीधा साधा, ईमानदार। चले आगे देखें। डेरोगेटरी क्या होता है जानते हैं? डेरोगेटरी माने होता है अपमानजनक। इसके माने होता है, डेरोगेटरी मीन्स होता है इंसल्टिंग, इंसल्टिंग, अपमानजनक। ये विशेषकर जानते हैं जो स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं, जैसे कि द कांग्रेस लीडर हैज मेड अ derogatory remark against द प्राइम मिनिस्टर या अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। एक कांग्रेसी लीडर ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क किया, यानी इंसल्टिंग जो है रिमार्क किया। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब होता है इंसल्टिंग। एक वर्ड और होता है अपमानजनक के लिए, वो वर्ड होता है विलीफाइंग, विलीफाइंग। ये विलीफाइंग, विलीफाइंग मीन्स होता है किसी का अपमान करना। तो विलीफाइंग माने भी अपमानजनक होता है। विलीफाई वर्ड भी आपका पूछा गया है। तो देखिए ना, कहने के लिए एक वर्ड है और आपने कितने वर्ड देख लिए, उसका प्रॉपर यूज, उसके आसपास की मीनिंग, ये सारे के सारे। आपने टेडियस देखा, टेडियस का हमने सिनोनिम डल बताया, लेकिन हमने डेवियस, डेरोगेटरी बताया। एक तो अभी बाकी ही रहे, वो है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव मान होता है क्लियर, स्पष्ट। जैसे these people have their distinct, या अलग, these people have their distinctive features। ये लोग अपने कुछ विशेष गुण रखते हैं, एक अलग गुण रखते हैं। तो स्पष्ट या अलग, जिनके अलग होंगे उनके स्पष्ट होंगे। डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है कुछ विशेष गुण, कुछ अलग गुण, ये है डिस्टिंक्टिव, क्लियर, डिफरेंट। इन दोनों ही सेंस में आपका डिस्टिंक्टिव आता है। तो आप देखिए ना, कितने सारे वर्ड्स आपको मिले। अब आगे देखिए, पासिटी, पासिटी मीन्स होता है कमी। देखिएगा, इसको हम टैगिंग करके समझ सकते हैं, निमोनिक से समझ सकते हैं। पा मीन्स पानी, पा मीन्स पानी, पा मीन्स पानी, और सिटी मीन्स शहर में। तो शहर में पानी की क्या है भाई? शहर में पानी की कमी है। तो पॉजिटिव मीन्स कमी, शॉर्टेज मीन्स कमी। देखिएगा और भी वर्ड्स हैं, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी कमी, क्रंच कमी। तो पॉसिटी, स्कार्सिटी, क्रंच, इन सब का मतलब क्या होता है? कमी। तो पॉसिटी का सिनोनिम क्या हो गया? कमी। देखिएगा, सरप्लस माने होता है अधिकता। तो पॉसिटी का एंटोनिम है अधिकता के लिए एक वर्ड और है, एक्सेस। एक्सेस माने भी होता है अधिकता। आप लोग पेन रखे रहें और कॉपी रखे रहे, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहे, क्योंकि इस तरह का सेशन आपको बहुत कम मिलता है जहां पे एक एक चीज आपको डिस्क्राइब की जा रही है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेशन, जो मॉडल पेपर्स है, ये हम आपको रेगुलर पढ़ाते रहेंगे। जैसे कि आज ये चल रहा है, इसके बाद आपको जो है स्पोकन इंग्लिश में हम प्रोनाउंसिएशन की बातें करेंगे। तो ग्रामर की बातें, स्पोकन इंग्लिश की बातें, लिटरेचर की बातें, लैंग्वेज की बातें, ये सब तो होती ही रहेंगी, लेकिन साथ में प्रैक्टिस सेशन इट विल कंटिन्यू, ये लगातार होता रहेगा। आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेशन की वीडियो आपको मिल रही है, उसको आप जरूर देखें, ये अपनी जबरदस्त कॉन्फिडेंस लाएगा, बिलीव मी। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि आपकी लाइकिंग और जो सब्सक्रिप्शन है, यही हमें एक मोटिवेशन देता है कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किया जाए। हर तरह के एग्जाम्स को देखते हुए, हर तरह के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न को देखते हुए आपके लिए
हम हमेशा काम करते हैं और नई नई वीडियोस और नया नया जो एजुकेशनल जो आपका सेशन है वो लाते हैं। लेकिन मैं अपना काम कर रहा, लेकिन आप भी हमारा सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइकिंग करते रहें, सब्सक्रिप्शंस बढ़ाते रहें। चलिए, तो सरप्लस अधिकता, एक्सेस मींस भी अधिकता होता है। मीननेस माने होता है नीचता, तुच्छता। एक वर्ड और होता है ना इसका, ट्रिवियलिटी माने होता है तुच्छता। मीननेस, ट्रिवियलिटी, तो ये है। तो ट्रिवियल भी पूछा गया है, ट्रिवियल मींस मीन, तो ये जो है नाउन है। ट्रिवियल क्या है? ट्रिवियल एडजेक्टिव है, इसके माने मीन होता है। ये दोनों ही एडजेक्टिव है, कुछ निम्न स्तर का। और मीननेस और ट्रिवियलिटी ये आपके क्या हो गए? ये आपके नाउन हो गए। जब भी आईटी वाई लग जाता है तो ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका नाउन बन जाता है। तो मुझे आशा है कि आप इन्हें समझ रहे होंगे। चले अब हम आगे देखते हैं। पेसिफाई, देखिए बड़ा अच्छा वर्ड है पेसिफाई। तो ये जो पेसिफाई है, आप ध्यान देना, पैक, प्लैक, ये रूट वर्ड्स हैं। इसका मतलब होता है शांत करना। इसका मतलब होता है शांत करना। अब देखिए ना, पेसिफाई से ही तो बना है पैसिफिक। पैसिफिक माने शांत। देखो पैसिफिक ओशन है ना, शांत महासागर जो व्यापक शांत रहता हो। और प्लैक से ही तो बना है प्लैकेट, शांत करना, ये वर्ब है। प्लैकेबल, जिसे शांत किया जा सके, ये आपका एडजेक्टिव है। और कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है इसी का एंटोनिम, इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल माने क्या होता है? जिसे शांत न किया जा सके। तो आप देख रहे हैं ना, पैक और प्लैक रूट वर्ड है, इसके माने होता है शांत करना, प्लैकेट। और प्लैकेट से क्या बना है? प्लैकेबल, जिसे शांत किया जा सके, ये आपका एडजेक्टिव है। इसी का एंटोनिम होता है इम्प्लैकेबल, जिसको शांत न किया जा सके। तो पेसिफाई मींस होता है शांत करना। शांत करना हो गया काम डाउन, किसी को शांत करना। अच्छा देखिएगा, आप टैगिंग करके कैसे पीएसी वाले शांत करने के लिए आते हैं। जहां उग्रता होती है पीएसी बुला दी जाती है, लाठी मार के आपको शांत कर देती है। तो ये है, लेकिन आप रूट वर्ड से अगर आप ध्यान देंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। सेटिस्फाई माने संतुष्ट करना, राउज कोई चीज अंदर उभारना, और रिजवाइस माने होता है एंजॉय, किस चीज को एंजॉय करना, किस चीज का आनंद लेना। तो ये जो वर्ड है पेसिफाई, ये आपको तैयार हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। ये जो वर्ड हैं, अभी तक हमने आपको सिनोनिम्स पे चीजें बताई और उसके आसपास के वर्ड बताए। अब हम अपोजिट जो मीनिंग है उस पे डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, हेरिडेटरी, हेरिडेटरी आप जानते हो ना, हेरिडेटरी माने होता है आनुवंशिकी। जैसे कि हम जो है अपने आंखों का रंग, अपनी हाइट, ज्यादातर ये सारी चीजें क्या करते हैं? हेरिडिटरी लेते हैं, यानी कि जो हमें आनुवंशिकी मिली रहती है। तो आनुवंशिकी का जो अपोजिट होगा वो होगा एक्वायर्ड, प्राप्त किया हुआ। एक्वायर क्या करते हैं? एक्वायर आप खुद करते हैं, एक्वायर आप खुद करते हैं, तो इसका एंटोनिम बी हो जाएगा। कैरीड माने तो ले जाया हुआ, जैसे कैरीड लगेज, आप अपने पीठ पे कैरी करके लगेज ले जा रहे हैं, वो है। पोसेस्ड, ये POSSED है, पोसेस्ड। पोसेस्ड माने रखा हुआ, जो आप अपने पास रखे हैं, जैसे आप झोला रखे हैं, आप किताब रखे हैं, वो। रिगेन माने पुनः प्राप्त करना, जैसे आपने अपनी किताब खोदी और उसको आपने पुनः प्राप्त कर लिया, वो क्या हो गया? रिगेन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आनुवंशिकी है, जो आप जो है वंशानुगत रूप से पाते हैं, और उसका अपोजिट हो जाएगा एक्वायर्ड, जो कि आप मेहनत करके खुद अचीव करते हैं, वो एक्वायर्ड है। कैरीड हमने बता दिया, बैग, जो कैरीड बैग हो गया। पोसेस्ड बुक हो गई,
जो आप अपने बुक के रखे हैं, आपने कोई चीज खो दी और उसे पुनः प्राप्त कर लिया, वो हो गया रिगेन। तो बड़ा अच्छा वर्ड है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं, आप कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब आप हेरिडिटरी का जो एंटोनिम है वो क्या करिएगा, उसका एंटोनिम आप बनाइएगा एक्वायर्ड। चले अब हम आगे देखते हैं। डिलीजेंट, बड़ा अच्छा वर्ड है डिलीजेंट, परिश्रमी। ध्यान दें, दिल्ली में रहने वाले जो जेंटल लोग हैं वो मेहनती तो होते हैं भाई। दिल्ली में आपका, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सरवाइव कैसे कर सकते हैं? आपका वहां खेत और बाग तो है नहीं कि आराम भी करो, ठीक है? तो दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति ज्यादातर वहां जो लाइफ है वो बहुत फास्ट है। तो वहां के जो जेंटलमैन है वो परिश्रमी होते हैं। निमोनिक्स है, ये टैग करके आपको बताया गया। तो डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी है, तो परिश्रमी का एंटोनिम हो जाएगा सुस्त। देखिएगा, परिश्रमी के लिए और भी वर्ड होते हैं। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस माई परिश्रमी, ये आया हुआ है। देखो, आप टैगिंग करके कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति इंडस्ट्रियस होता है। एसिडुअस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, एस मींस गधा। गधे को पागल मत समझो। गधा जो है, अगर उसके मास्टर ने उस पे कोई बोझ रख दिया, बोर्डे रख दिया और कहा जाओ, तो चलता जाएगा। तो गधा भी मेहनती होता है, गधा भी मेहनती होता है। तो इंडस्ट्रियस, एसिडुअस, डिलिजेंट, ये सारे के सारे सिनोनिम है। और आपको याद भी हो गया होगा, दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति एस, गधा मेहनती होता है। इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति इंडस्ट्रियस होता है। चले, इंटेलिजेंट आपको पता है, बुद्धिमान। बोस्टफुल, बोस्टफुल मीन्स होता है जो ब्रैगर्ट होते हैं, जो सेखी बघाड़ने वाले होते हैं, वो आपके बोस्टफुल, सेखी बघाड़ने वाले। दंभी, बोस्टफुल मीन्स हो गया डिसीट फुल, डिसीटफुल, दंभी। ओ सॉरी, कंसीटफुल, कंसीट कह सकते हो आप। कंसीट वो तो धोखेबाज, कंसीट ये। नोटोरियस माने होता है कुख्यात। ध्यान दे, इसी से बना है नोटोराइटी, ये नाउन है। NOTORITY नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है। नोटोराइटी माने क्या होता है? इल फेम। नोटोराइटी मानता है इल फेम, कुख्याति। नोटोराइटी माने इल फेम होता है कुख्याति। तो इस तरह से आपको तैयार हो गया होगा। डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, परिश्रमी का एंटोनिम हो जाएगा लेजी, सुस्त। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, बोस्टफुल दंभी, नोटोरियस कुख्यात। चले आगे देखते हैं। देखिएगा, ये सब बहुत ही यूजफुल सेशन आपके लिए है, बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस हैं। आप लोग मेहनत से पढ़ें, काम करें, आप देखेंगे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हर एग्जाम में ये बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। डायनेमिक, डायनेमिक माने क्या होता है? डायनेमिक माने होता है गतिशील। तो गतिशील का जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? स्टैटिक, स्थिर, नहीं स्टेबल, स्थिर, स्थिर, स्टेबल। ध्यान दें, जो गति करे और स्थिर हो जाए वो स्टेबल है। जो गति करे और स्थिर हो जाए वो स्टेबल है। स्टैटिक क्या होता है? ये गति करता नहीं, वो एक ही जगह स्थिर रहने वाला, यानी वो कभी भी गति नहीं करेगा, स्टैटिक। जैसे कि मेनी पीपुल लिव्स अ स्टैटिक लाइफ, वो एक ही जगह रहने वाला है, एक ही जगह रहने वाला वो स्टैटिक है। लेकिन जब कोई चीज गति करे और रुक जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। कहते हैं ना, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, यानी आप इधर उधर इधर उधर मूव करते रह रहे हैं, इधर उधर का काम करते रह रहे हैं, लेकिन उसको रोको और अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाओ। तो जो चीजों में मूवमेंट होता है, जब उसमें स्थिरता आती है तो वो स्टेबिलिटी होती है, वो स्टेबल होता है। स्टैटिक क्या होता है? वो मूवमेंट होता ही नहीं है, एक जगह रहने वाला, वहां मूवमेंट का अपोजिट का कोई सेंस ही नहीं है। जैसे कुछ स्टैटिक पीपल होते जो एक ही जगह रहने वाले लोग, ये है। सेस स्टिल माने शांत होता है, जैसे स्टिल वाटर, शांत पानी। जैसे कि
आपके बॉटल में, आपके गिलास में जो पानी रखा होता है वो स्टिल वाटर होता है। और जब एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे पॉन्ड में, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वाटर। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग जानिएगा, फिलर में काम देगा। और कोई किताब इस तरह से आपको नहीं समझाने वाली है। मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूं, ये आपको एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है। और जो टीचर ईमानदार, ठीक है, जो टीचर बहुत भौकाली टाइप का होगा, भौकाल मारता होगा, हमने ये किया, हमने वो किया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या भौकाल मारेंगे? मेरे चेहरे से, मेरे बाल से आप समझ सकते हो। पूरी उम्र पढ़ाते बीत गई 30 साल। ठीक है, अब कुछ 2-4 साल और जो लाइफ के बचे हैं, वो चाहते हैं कि अच्छी तरह से आपके साथ काम कर लिया जाए, ताकि अगर इस दुनिया से जाएं तो कम से कम आपको ये तो रहे कि एक ईमानदार बंदा था जिसने कि हमारे साथ काम किया। ठीक है, और कोई मेरी चाहत नहीं है, बस इतना जरूर है कि मेरे जाने के बाद भी आप मेरा जो ईमानदारी पूर्ण काम है वो देख सके। ठीक है, ये भी चाहत नहीं कि मेरे पास बहुत पैसे हो जाए, मेरे घोड़ा हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही सामान्य सा आदमी हूं, एक तरह से गरीबी के थ्रेशोल्ड पे चलने वाला इंसान हूं। ठीक है, पैदल चलने वाला इंसान हूं। बस ईमानदारी पूर्वक इन 30 साल काम किए हैं। और आप में से भारत के अलग अलग कोनों में जो लोग रह रहे होंगे, अगर वो सरकारी विभाग में जुड़े होंगे तो उनमें से आप लोग राजीव पाठक का नाम जरूर जानते होंगे, क्योंकि प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया हुआ इन 30 सालों में। तो लोग जो पढ़े हैं वो तो जानेंगे ही, लेकिन जो पढ़े नहीं हैं वो भी मुझे जानते होंगे, या किसी और से भी बात करेंगे अगर, तो वो हमें बताएंगे कि मैंने किस तरह से, किस ईमानदारी के साथ अपना काम किया है। कभी भी कुछ भी किसी भी बच्चों को कभी मैंने फोर्स नहीं किया, चाहे मैं यूनिवर्सिटी में रहा, चाहे इलाहाबाद रहा, चाहे प्रयागराज या दिल्ली रहा। जिसने जो कहा, जैसे कहा, मैंने उस तरह से ही उसको पढ़ा दिया। कभी भी ये चाहत नहीं रही कि बहुत ज्यादा मैं पैसे वाला बन जाऊं, बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊं, कुछ नहीं। क्योंकि मेरी जो खुशी रहती है वो यही रहती है कि मैं अपना काम बेस्ट तरीके से कर सकूं। लेकिन आपको पता है कि आज की जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा दिखावटी हो चुकी है। आज के समय में यू हैव टू बी, यू कैन से वेरी प्रैग्मेटिक। और आपको प्रैग्मेटिक होना होगा, आपको प्रैक्टिकल होना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी ईमानदारी और आपकी सिंप्लिसिटी का बहुत सारे लोग फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी आई एंजॉय माई ऑनेस्टी, आई एंजॉय माई सिंप्लिसिटी, एंड आई होप दैट you all students, your love will help me a lot in the coming time, in my future. चलिए आगे देखते हैं। लेजी मीन्स होता है सुस्त, और जैसा मैंने बताया कि स्टैंडिंग वाटर होता है, जो पॉन्ड स्टैंडिंग वाटर ये है। इसके अलावा जो है आपका लेजी हो गया, स्टेबल हो गया, स्टिल हो गया, स्टैटिक हो गया, ये है। अच्छा, पॉन्ड वगैरह में जैसे स्थिर पानी है, उसके लिए एक वर्ड और हो जाता है स्टैग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी। चले अब हम आगे देखते हैं। बारबरस, चले ये टैगिंग करके देखते हैं। बर्बर, बर्बर मीन्स क्या होता है? क्रूड। तो बारबरस मतलब क्या होता है? क्रूड, तो या असभ्य, अनसिविलाइज्ड। जो क्रूर होते हैं वो क्या होते हैं? जो बर्बर होते हैं वो क्या होते हैं? अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं, सैवेज होते हैं। सैवेज माने भी असभ्य होता है। ये इसके सिनोनिम्स हैं, अनसिविलाइज्ड, सैवेज, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और इसका एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा सिविलाइज्ड, सभ्य। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंप्रूव्ड, आप जानते हैं सुधरा हुआ। कॉर्डियल, कॉर्डियल माने होता है मित्रवत। हमने आपको कल ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, कॉर्ड। कबीर साहब कहते हैं ना कि प्रेम का धागा, कॉर्ड प्रेम का धागा। तो कॉर्ड से क्या बना है? डिस्कॉर्ड, तनाव, टेंशन, डिसहार्मनी,
डिसहार्मनी, ये है, ये डिसहार्मनी है। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉर्डियल। सब कॉर्ड से ही बन रहे, कॉर्डियल मीन्स होता है हार्मनी, मेल भाव, मित्रता, सामंजस्य, ये है। मॉडिफाइड, कोई चीज बदला हुआ, कोई चीज मॉडिफाई किया हुआ, ये है। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे वर्ड्स तैयार हो रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चले अब हम आगे देखते हैं। आगे देखें माइजरी। माइजरी मीन्स क्या होता है, कष्ट। माइजरी मीन्स क्या होता है, कष्ट। और कष्ट का जो एंटोनिम है वो क्या होगा, ब्लिस। ब्लिस माने क्या होता है, आनंद। अच्छा देखिएगा, इसका सिनोनिम एक्सटैसी, एक्सटैसी वर्ड भी पूछा गया है, आनंद। एक्सटैसी वर्ड पूछा गया, आनंद। ये देखिए नाउन है, ये नाउन है, और सब तो एडजेक्टिव हैं। ग्लैड माने खुश, खुशी तो नहीं है ना, खुश है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप यहां पे इसका एंटोनिम जानेंगे। प्लीजेंट माने मधुर, और इंजॉय तो वर्ब है, इंजॉय तो वर्ब है। तो भाई नाउन की जो मीनिंग है या जो एंटोनिम है या जो सिनोनिम है वो तो कोई नाउन ही तो होगा ना, तो ये है। चले आगे देखें, यहां पे आपके इडियम्स और फ्रेजेस हैं और इसकी मीनिंग आपको देखनी है। देखिए मैं तो कहता हूं कि इडियम्स बस आप एक बार देखो, उसके बाद कॉपी बंद कर दो, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। इन द रेड, लाल, तो लाल किसका किस चीज को सिग्निफाई करता है, रेड। रेड सिग्निफाई करता है खतरे को, तो इन द रेड मींस खतरे में। द रिप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड। ये जो रिप्यूटेड माने होता है प्रतिष्ठित, रिप्यूटेड माने क्या होता है, फेमस, रिनाउंड। रिप्यूटेड मींस रिनाउंड, फेमस। ये जो रिप्यूटेड कंपनी है वो मंदी की वजह से, रिसेशन मींस मंदी, तो ये जो रिप्यूटेड कंपनी है वो मंदी की वजह से खतरे में है, तो हो जाएगा इन डेंजर। इन रेड मींस इन डेंजर। आगे देखिए, देखिएगा इन लिव ऑफ, तो जब लिव को समझो, लीव, जब कोई लीव ले लेता है तो उसके बदले में कोई और आ जाता है। लीव ऑफ, लीव को समझो लीव, यद्यपि वो वर्ड नहीं है, तो लीव में बदले में जब कोई छुट्टी लेता है तो उसके बदले में कोई और काम करता है, बस तैयार। तो इन लिव ऑफ माने होता है बदले में, इन प्लेस ऑफ। दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट, उन्हें 6 महीने रेंट ऑफर किया गया, किसके बदले में, जो नोटिस है बिल्डिंग को वैकेट करने का। देखो वैकेट वर्ब है और वैकेट से क्या बना है, वैकेंसी, ठीक है। तो वैकेट करने का जो घर को खाली करने की जो नोटिस थी उसके बदले में 6 महीने का उन्होंने रेंट ऑफर किया गया। तो इन लीव ऑफ को इन लीव ऑफ समझे, लीव, तो जब किसी की छुट्टी होती है तो उसके बदले में काम किया जाता है, ये तैयार हो गया होगा। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बावजूद, देखो डिस्पाइट साथ ऑफ नहीं लगता है, ध्यान देना। इन एडिशन टू माने होता है के अतिरिक्त, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए, बीट अबाउट द बुश। बीट कहते हैं ना, पुलिस बीट पे है, गश्त पे है। बीट मतलब गश्त पे, कहते हैं ना पुलिस बीट पे है, तो बुश के चारों तरफ गश्त करना। तो झाड़ी के चारों तरफ गश्त करोगे तो ले देके झाड़ी के चारों तरफ तो आप घूमोगे, कहीं और तो नहीं जाओगे। तो एक ही पॉइंट पे ले दे के बात करना, एक ही चीज के इर्द गिर्द बात करना, घुमा फिरा के बात करना। झाड़ी घुमावदार तो होगी ना। और बीट का मतलब होता है गश्त करना, तो बस तैयार। तो हैविंग नो आर्गुमेंट्स टू डिफेंड हिज पॉइंट, अपने पॉइंट का बचाव करने के लिए, डिफेंड माने क्या होता है, बचाव करना, अपने पॉइंट का बचाव करने के लिए कोई भी तर्क न रखने के कारण द स्पीकर बिगेन टू बीट अबाउट द बुश। स्पीकर जो है वही बात बार बार कहता रहा, एक ही चीज के चारों तरफ, तो क्या हो जाएगा, टू स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी घुमा फिरा के बात करना। कुछ और ही नहीं है तो घुमा फिरा के बात करेगा। आगे, हेलो भाई, डार्क हार्स, डार्क हार्स होता है
पता चलता है सबके तो भूरे घोड़े हैं और एक बंदा आया काला घोड़ा ला दिया। ठीक, और आप जानते हैं जो काले घोड़े होते हैं बड़े मजबूत होते हैं। जो नहीं जानते वो नहीं जानते, जो जानते वो जानते हैं ये काला घोड़ा है, ये जीत जाएगा रेस। तो जो डार्क हॉर्स होगा वो अनएक्सपेक्टेड विनर होगा। अनएक्सपेक्टेड विनर होगा, लोग जानेंगे तो नहीं, लेकिन वो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड विनर होगा। ठीक है, तो अच्छा, इसी के नजदीक एक वर्ड और आया आप में, वो वर्ड आया है विंडफॉल। क्या बात है, विंडफॉल, हवा से ही गिर जाना। हवा से कौन गिराएगा भाई, ऊपर से भगवान गिराएगा। तो विंडफॉल मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड गेन, अप्रत्याशित लाभ, आपको पता ही नहीं है, या अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। क्यों, हवा से गिर गया, हवा से आपके पास आ गया। अप्रत्याशित विजय, तो बहुत ही नजदीक के शब्द हैं, दोनों शब्द पूछे गए हैं, सिनोनिम्स में पूछे गए। देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 50 to 70% क्वेश्चंस तो सिनोनिम ही होते हैं जो वर्ड पार आप पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, अप्रत्याशित विजय, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, अप्रत्याशित विजय, और तो ये हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड विनर। केनियन टीम प्रूव, जो केनिया की टीम है बहुत कमजोर थी, लेकिन वो डार्क हॉर्स प्रूव की वर्ल्ड कप क्रिकेट में, क्योंकि उसने बहुत सारे कंट्रीज को हरा दिया, जिम्बाब्वे वगैरह को भी हरा दिया था, इंग्लैंड को भी हरा दिया था। तो जो है एक तरह से अप्रत्याशित विजेता होते हैं, उनको डार्क हॉर्स कहते हैं। आगे, टू फेस द म्यूजिक, ये म्यूजिक क्या होता है जानते हैं आप? ये समझें कि जो प्रिंसिपल साहब हैं वो अपने जो है ऑफिस में एक म्यूजिक प्लेयर रखे रहते हैं। ठीक है, वो क्योंकि वहां तो कुछ जब खाली हुए तो हल्की सी म्यूजिक वो बजा रहे हैं, और जब आपको बुलाए प्रिंसिपल साहब, अकेले स्टूडेंट आप हैं, तो आपको म्यूजिक को फेस करना है। प्रिंसिपल साहब म्यूजिक सुन रहे हैं, आपको भी सुनाएंगे, तो क्या आपको कहेंगे आओ बेटा सुनो हमारे साथ? वो तो तब बुलाएंगे आपको म्यूजिक सुनने के लिए जो म्यूजिक सुन रहे हैं, जब आपको डांट पड़नी होगी, जब आपको पनिशमेंट मिलना होगा। ठीक है, तो आपको फेस द म्यूजिक हमेशा याद होगा। म्यूजिक प्लेयर जो है प्रिंसिपल साहब अपने ऑफिस में रखे हुए हैं और बुला रहे हैं, खुद तो म्यूजिक सुनेंगे, आपको म्यूजिक थोड़ी सुनाएंगे, आपको तो कुछ और सुनाएंगे, डांट सुनाएंगे। तो फेस द म्यूजिक मतलब हो गया आलोचना पाना, दंड सहना, डांट सहना, ये सारे के सारे हैं ये। When the principal was entering the class, जब प्रिंसिपल क्लास में इंटर कर रहे थे, all my friends quietly disappeared, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे बहुत ही शांति से बिल्कुल गायब हो गए। लिविंग मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ के दंड को, डांट को, आलोचना को सामना करने के लिए, सहने के लिए, ये है। चले आगे देखें। अब यहां पे आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स पता करने हैं कि क्या गलती है, आपको ये सारी चीजें पता करनी है। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच एंड अदर, देखिएगा ईच एंड अदर नहीं होगा, ऑफिस स्टाफ एक तो व्यक्ति या दो व्यक्ति नहीं होगा, दो से अधिक व्यक्ति होंगे, और दो से अधिक व्यक्ति के लिए क्या होता है, वन अनदर होता है। तो ऑफिस स्टाफ मेंबर्स ने एक दूसरे को विश किया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन अनदर। दो के लिए ईच अदर होता है, दो से अधिक के लिए वन अनदर होता है। करेक्ट आंसर इज बी। आगे देखें, निशा इज मोर फनियर देन नताशा। देखिए जब फनियर है, जब ऑलरेडी रेगुलर कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर क्यों लगाओगे? मोर कहां लगता है? जैसे रवि इज मोर ऑनेस्ट देन आकाश, जिसका कंपैरेटिव न बन सके। ठीक है, तो यहां पे फनियर ही केवल रहेगा, मोर नहीं रहेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। आगे देखें, इधर विजय और विमल, देखिए आपको पता है कंजक्शन में अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ईदर आर, नीदर नॉर। इनसे जब दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं
तो जो वर्ब है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अरे हिंदी में आप जरूर सोचो ना, या तो रवि अथवा बच्चे इस कमरे में है कि हैं, तो या तो रवि अथवा बच्चे इस कमरे में हैं, है नहीं है, तो हिंदी में भी तो वही बात आ गई। तो ईदर और, नीदर नॉर, और नॉर, जब इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं तो जो वर्ब है बाद वाले के अकॉर्डिंग आती है। विमल एक वचन है, सिंगुलर है, सो द करेक्ट आंसर विल बी इज। और नहीं होगा। आगे देखें, माय अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच। मोर तो तब होता है जब कंपैरिजन हो, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो या तो मच होगा या मोस्ट होगा, लेकिन मच के पहले कभी द नहीं लगता है। द मच एक्सपेंसिव वॉच नहीं होगा, मच एक्सपेंसिव वॉच। अगर द लगा है तो जाहिर सी बात है सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो माय अंकल प्रेजेंटेड मी द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच। मेरे अंकल ने मुझे प्रेजेंट किया। अगर द न लगता तो मच, काफी, मच मतलब काफी एक्सपेंसिव वॉच मेरे को दिया। लेकिन जब आपका द लगा है तो इट मींस वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, माय अंकल प्रेजेंटेड मी द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच। आगे देखिए, द टू ब्रदर्स शेयर्ड द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्व्स। अरे भाई, बिसाइड माने होता है बगल में। रवि इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड्स माने होता है के अतिरिक्त। Besides teaching me, he gave me money. मुझे पढ़ाने के अतिरिक्त वह मुझे पैसे दिया। तो यहां पे तो दो भाई हैं, तो दो भाई के बीच में क्या हो जाएगा, बिटवीन। दो भाइयों ने एक दूसरे के बीच में क्या किया, ये जो है अपने बीच में प्रॉपर्टी को बांटा। दो से अधिक के बीच में क्या होगा, एमंग। दो से अधिक के बीच में क्या होगा, एमंग। और ध्यान दीजिए, एमिस्ट जो होता है ना, एमिस्ट या एमिट का जो यूज है वो संख्या नहीं बताता है, वो कोई सिचुएशन बताता है। जैसे द आर्मी वॉज ओनली होप एमिस्ट दिस क्राइसिस, एमिस्ट दिस वायलेंस। आर्मी इस हिंसा के बीच में एकमात्र आशा थी। यहां ये नहीं कि दो या तीन या चार के बीच, बल्कि किसी सिचुएशन के बीच जब बात की जाती है तो एमिड या एमिस्ट का यूज होता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आज आपको मैंने बताया। आई होप कि आपने पूरा का पूरा जो सेशन है, ये जो प्रैक्टिकल और मॉडल पेपर का जो सेशन है, इसको आपने एंजॉय किया होगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे डिफेंस का, चाहे टीजीटी पीजीटी का, चाहे वनडे एग्जाम, एसएससी, पेट, कुछ भी, टेट, कुछ भी दे रहे हो, आप इस सेशन को रेगुलरली देखते रहें, इसको आप अपनी आदत बना लें। आप देखेंगे कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से वही बात कि आप लोग इस जो सेशन है, जो एजुकेशनल सेशन है, इसको एकदम वायरल कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मेरा सहयोग करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम थोड़ा सा रिगार्डेड फील कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।